जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु का पावन दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग मुझे भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, वो दीप्ति जोशी हैं कोटा से। जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग भेजा है अपनी आवाज़ में, तो संगत जी मैं उसी तरह से उसे शेयर करूंगी दीप्ति जी की आवाज़ में। जी हाँ, तो संगत जी आप अपने भी सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी आप गुरु का सत्संग का वीडियो सुनते हैं तो प्लीज़ एक तो सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सत्संग सुनने के बाद में संगत जी ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के गुरु के, और फिर मैं उन्हें लाइक भी करती हूँ और मतलब मन एक गदगद हो जाता है और मेरा हौसला बढ़ता है उससे। बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और जो पुरानी संगत है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए नहीं, जो न्यू है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे प्रे है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरु जी की कृपा पाने के लिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जो नेक्स्ट वॉइस सुनोगे वो है दीप्ति जोशी कोटा से। तो नेक्स्ट वॉइस उन्हीं की है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरुपा का अपरंपार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं कोटा से दीप्ति जोशी, गुरुपा की नादान बेटी, अपना आपसे एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि संगत जी मैं जो जो गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी हैं, जो जो उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। अगर बस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई गलती हुई हो तो गुरुपा प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, मैं अपना जो सत्संग है वो गुरुपा के पावन मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, परम्पार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हमेशा हमें ब्लेस किया है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हमेशा वो हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने हमारे अंदर इतना चेंज किया, हमारे अंदर इतना चेंज लाए हैं वो, कि हमें खुद पता लगता है कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए। यही तो हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने हमें हिम्मत दी, ताकत दी और सहन करने की शक्ति दी, खुश रहने की शक्ति दी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसके लिए हमेशा के लिए आपका थैंक यू।
और शुक्राना आपने हम सबको अपने से जोड़ा। बस इसी तरह हमारे साथ रहना, हम सबका हाथ आप कस के थामे रखना। संगत जी, मुझे वैसे मैं गुरुपा से जो हूँ वो 2020 से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद गुरुपा ने बहुत पहले ही मुझे अपने से जोड़ लिया था। लेकिन एहसास जो मुझे पता लगा वो मेरे को पता लगा 2020 में, क्योंकि संगत जी मैं ना सोचती हूँ ना कि कभी भी है गुरुजी इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर परेशानी में हर मुसीबत में इतना साथ दिया है। तो गुरुपा फिर मैं ना मेरे को ध्यान आता है कि हाँ, पहले भी मेरे को गुरुपा ने कितनी चीज़ों से बचाया है। तो मैं फिर सोचती हूँ हाँ, गुरुजी ने पहले ही मुझे अपने आप से जोड़ लिया था, जिसका मुझे जो एहसास हुआ वो अब जाके हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुपानंतम, शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं पहले ना गुरुपा से जुड़ने से पहले, मतलब जब मेरी शादी नहीं होती, शादी से पहले मैं साईं बाबा जी को और भोले बाबा जी को बहुत मानती थी। साईं बाबा जी, उनको मैं अब भी मानती हूँ। साईं बाबा जी ने भी मेरी बहुत प्रार्थना सुनी है, उन्होंने भी मेरी हर एक मनोकामना पूरी की है। मैं अभी भी उनको बहुत मानती हूँ, लेकिन अब सब मुझे ना गुरुपा के अंदर ही दिखाई देते हैं, चाहे वो कृष्ण जी हों, गणेश जी हों, या साईं बाबा जी हों, भोलेनाथ महाराज हो, वो सब मुझे अपने गुरुपा के अंदर दिखाई देते हैं। गुरुपा तो साक्षात महाशिव हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। तो संगत जी, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं मतलब शुरुआत में मैंने अपने भोलेनाथ जी के बहुत फास्ट रखे। मैंने 16 सोमवार और सावन के सोमवार, और भी मैं मतलब भोले बाबा जी के फास्ट बरतती थी। तो उसका मुझे फल ये मिला कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सीधे हैं। हाँ, किसी घरों में हो जाती, जैसे कभी भी कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मेरे अंकल जी के बीच कोई भी मनमुटाव हो जाता है, तो मेरे अंकल जी ही हैं जो उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरा नेचर था, मैं बहुत ज़िद्दी थी, बहुत लड़ाई करती थी, मैं बेफालतू की बातों में भी लड़ाई कर लेती थी, लेकिन एक अंकल जी का जो पेशेंस लेवल था, उसके अनुसार ही हमारा जो रिलेशन था वो बचा। नहीं तो इतनी लड़ाई होने के बाद तो इंसान अपनी लिमिट ही खो देता है और डिस्टेंस बना लेता है। लेकिन मेरे अंकल जी ने हमारे रिश्ते को संभाला, जो कि मेरे भोलेनाथ महाराज की देन है। मतलब जो भी मैंने उनके व्रत रखे, उनका फल उन्होंने मुझे दिया। और अब देखो, भोलेनाथ ने खुद अपने आप से हमें जोड़ लिया गुरुपा के रूप में। वो हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे मम्मी पापा बन के, भाई बहन बन के, उन्होंने खुद से जोड़ लिया ताकि हम आगे कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि कोई भी हमारे हमारे जो कर्म है वो ख़राब हो, या किसी को हमारी वजह से कुछ भी बुरी लगे बातें, कुछ भी ऐसा वो कुछ होने ही ना दे, इसलिए उन्होंने हमको अपने आप से जोड़ा। तो संगत जी, परेशानियाँ लाइफ में आती हैं, आ रही हैं, ये एक पार्ट है। लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद, जब से गुरुपा लाइफ में आए हैं, हमें यही नहीं पता होता कि वो परेशानियाँ कब चली गई। कुछ भी हो, घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी मनमुटाव हो, कोई भी परेशानी टेंशन हो, हमें पता है वो है, लेकिन हम फिर भी खुश रहते हैं। हमें पता है, एक अंदर से ना एक शांति सी होती है कि हाँ, ये टेंशन कोई बात नहीं, पर मन में ये आता है गुरुपा है ना, सब ठीक कर देंगे। और हमें पता भी नहीं होता कि वो कैसे अपने आप चली गई। इतनी हमें गुरुपा ने इतनी सहन शक्ति दी है हमें कि हम उस चीज़ को इतना सहन कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। अगर गुरुपा नहीं होते तो सारी टेंशन को हम सोचते सोचते रह जाते, कैसे जाएगी, क्या करेंगे, ये करेंगे। मतलब मैं अपना आपको बता रही हूँ, मैं तो ऐसी थी कि कोई छोटी से छोटी बात भी टेंशन हो जाती थी ना, कोई भी लड़ाई हो जाती थी तो मैं इतना डिप्रेशन में आ जाती थी। मैं कैसे होगा, इतना बहुत सोचती थी, ओवर थिंकिंग करती थी, ऐसा हो गया, वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा उनको कुछ हो गया। मतलब मेरे माइंड में इतने नेगेटिव थॉट थे, इतने नेगेटिव बातें थी, मैं कभी पॉजिटिव सोचती ही नहीं थी। कुछ भी अच्छा हो रहा है तो दिमाग में नेगेटिव बातें, अब ऐसा हो गया तो आज ऐसा हो जाएगा, तो ये मेरे बच्चों का क्या होगा, अंकल जी का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो, मतलब बहुत ऐसी बातें आती थी। लेकिन संगत जी, आज का दिन है, जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं ना, आज मेरे माइंड में नेगेटिव बातें है ही नहीं। क्या होती है नेगेटिव मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि
अगर मेरे अंकल जी कहीं जा रहे हैं, मेरे बच्चे कहीं जा रहे हैं, तो हमारे गुरुपा उनके साथ हैं। वो जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे, खुशी खुशी आएंगे। हमारे गुरुजी साथ जा रहे हैं। मतलब कभी भी कोई टेंशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कोई भी काम नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, गुरुजी ने शायद कुछ और सोचा होगा। तो मतलब उन्होंने इतनी पॉजिटिविटी माइंड में भर दी है ना कि नेगेटिव सोच तो अब आती ही नहीं, कैसे चलेगी पता नहीं। और संगत जी, कोई भी परेशानी टेंशन होती है ना, कोई बात नहीं, आई है गुरुजी फटाफट सब ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो ऐसे हमारे गुरुपा मतलब वो साक्षात महाशिव हैं। उनके आने से हमें पता लग जाता है कि वो हमारे साथ है, हमारे पास है, क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा चेंज हो जाता है, खुश रहने लगते हैं, हर जगह इतनी अच्छा दिखता है, सब चीज़ अच्छी अच्छी दिखती है, और मतलब कोई टेंशन लेने का मन ही नहीं करता। कुछ भी अगर दिमाग में फिर भी कोई बात होती है तो लास्ट में यही सॉल्यूशन है, गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। संगत जी, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ संगत जी, आप प्लीज़ 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 गुरुजी पे ना बहुत विश्वास करो। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं। आप कितनी बड़ी गलती कर दोगे ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपको माफ़ कर देंगे। बस वो यही चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, वो एहसास होने के बाद उस गलती को दोबारा ना करें। इसके लिए गुरुपा ही हमें ताकत देते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुपा को बहुत प्यार करो, बहुत उन्हें अपनी हर चीज़ में शामिल करो, हर सुख में, हर दुख में, हर फेस्टिवल में, हर खुशी में। उनको ऐसे शामिल करो कि वो हमारे घर के ही हैं, वो हमारे घर की हेड ऑफ़ द फैमिली हैं। हर फैसला उनके हाथ में छोड़ दो कि अब ये आपको सब आप ही को देखना है। आप हमारे घर के बड़े हो, हमारे पापा हो, हमारा क्या लाइफ में क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है, सब आपको देखना है, आप ही देखो। ये क्या कि अपना आराम से अपना काम करते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, बस अपने गुरुपा का सिमरन करो, मंत्र जाप करो, और गुरुपा से भाई इतना ही मांगो कि हमें ऐसा बना दो कि हमसे ना किसी का बुरा हो, ना हम किसी की बुराइयाँ करें। बस गुरुपा तो जान ही जान है, उनसे क्या छुपा, सब पता है उनको क्या होना है क्या नहीं होना। वो खुद नहीं पता लगेगा कैसी चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी शादी हुई थी 2018 में मेरी शादी हुई थी। तो शादी के बाद क्या हुआ था, मेरे एक्चुअली अंकल जी वहाँ अंकल जी जो थे, मैं गुरुपा से जो जुड़ी, मैंने आपको बताया कि 2020 में गुरुपा से मैं जुड़ी थी। हालांकि गुरुपा तो बहुत पहले लाइफ में आ चुके थे, लेकिन जो मैं जुड़ी वो 2020 में थी, जो मुझे फीलिंग आई गुरुपा के लिए। तो संगत जी, मुझे याद है जब मैं गुरुपा लाइफ में नहीं थे, जब मैं गुरुपा को नहीं जानती थी इतना, तो मैं एक दिन अपने रूम में सो रही थी, अंकल जी ऑफिस गए हुए थे, और मेरी जो मदर इन लॉ थी वो अपने रूम में थी। तो मैं अपने रूम में थी, मेरी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैं सो रही थी, तो मेरे को एक्चुअली एक सपना आता है। मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मैं एक जगह खड़ी हूँ, बहुत सारे लोग हैं, और साइड में एक बहुत बड़ी नदी है। मतलब मेरे सामने बहुत बड़ी नदी है, नदी भी नहीं कह सकते उसको, हम समुद्र बोलेंगे, इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। और सारे जो लोग हैं मेरे साथ, वो उस नदी की साइड जा रहे हैं, और वहाँ पे एक नाव वाला, बहुत बड़ी नाव खड़ी है, बोट खड़ी है बहुत बड़ी। तो सब उस बोट में बैठ रहे हैं। तो मेरे को एक्चुअली सपने में ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने अंकल जी के पास जाना है, अपनी फैमिली के पास जाना है, मैं कैसे जाऊँ, मैं कहाँ आ गई हूँ। हालांकि मेरे को वो लोग बोल रहे चलो 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 इस बोट में बैठो, दूसरी साइड जाना है। मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ चल रही हूँ। मुझे इतना है कि मेरे को सपने में भी लग रहा है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है। तो तभी क्या होता है संगत जी, मुझे वहाँ पे ना एक साधु दिखते हैं, साधु भी नहीं, बाबा जी हैं, वो दिखते हैं। उन्होंने मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है, उन्होंने एक चोला पहना होता है, मेरे ख्याल से वो येलो कलर का, क्योंकि इस चीज़ को बहुत टाइम हो गया। मैं अभी बैठ के ऐसी गुरुपा के बारे में सोची तो मुझे चीज़ ध्यान आई, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ अपने गुरुपा का सत्संग। तो उन्होंने जो चोला पहना था, और वो उनके पास, उन्होंने मेरे पास है, उन्होंने मेरे पीछे से हाथ रखा, तो वो मेरे को देखने लगे। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे घर जाना है। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जाना है, क्या करना है, आगे जाएगी, कहाँ जाना है।
मैंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे मेरे अपने अंकल जी के पास जाना है, मुझे प्लीज़ आप प्लीज़ भेज दो। तो वो बहुत तेज़ हँसते हैं, बहुत तेज़ हँसते हैं। जो बाबा जी हैं बहुत तेज़ हँसते हैं। तभी क्या होता है, एकदम से मेरी आँखें बंद होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि किसने मुझे नीचे फेंक दिया है, बहुत ऊँचाई से नीचे फेंक दिया है। और फेंकते-फेंकते मेरे माइंड में सारी मेरी प्लेबैक चीज़ें चल जाती हैं, जैसे मेरा स्कूलिंग हो गई, मेरी कॉलेज की लाइफ हो गई, जो भी चीज़ें थी सब चीज़ शुरुआत से आती रहती है। ऐसा लगता नीचे आके फिर एकदम से मेरी जब आँख खुलती है तो मैं अपने रूम में होती हूँ। रूम में होती हूँ, रूम में होने के बाद भी मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जो बॉडी है वो मेरे साइड पे पड़ी हुई है, मेरी साइड पे लेटी है और मैं उसको देख रही हूँ। और फिर मेरे को अजीब सा होता है कि प्लीज़ विक, मेरे को क्या हो रहा है, प्लीज़ मेरे को इस सपने से जगाओ, मुझे उठाओ, मुझे बॉडी के अंदर जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। इतना उस टाइम मैं इतना, साईं बाबा जी प्लीज़ मुझे करो, प्लीज़ आप बताओ, मुझे जाना है, मेरे को नहीं, ऐसे ये क्या हो रहा है मुझे, प्लीज़ आप मेरे को मेरी नॉर्मल लाइफ में वापस ले आओ, मुझे सपने से उठा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर मुझे ऐसा लगता है, फिर मेरी आंखें बंद, किसी ने मुझे बहुत तेज़ से कहीं फेंका तो मेरी एकदम से आँख खुलती है और सब नॉर्मल होता है। संगत जी मैं इतना डर जाती हूँ उस टाइम में, इतने पसीने पसीने। वो जो ड्रीम था, पता नहीं वो ड्रीम था क्या था, उस बोट में ऐसा क्या था, वो लोग उस साइड मुझे क्यों लेके जा रहे थे मुझे नहीं पता। लेकिन वो सपना मेरे दिमाग में इतना घर कर गया, मैं कम से कम 2-3 दिन तक इतना वो सपना ही मेरे माइंड में घूम रहा था कि ऐसा क्या है उसमें, क्यों है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को ऐसे बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख तेरे भगवान ने, तेरे साईं बाबा जी ने तेरे को बचा लिया। उस टाइम मुझे लगा हाँ शायद सब ठीक हो गया, भगवान ने बचा। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो जो थे ना, वो गुरुजी ही थे जिन्होंने वापस मुझे मेरी लाइफ में ला के, मेरे को वापस मेरी लाइफ थी, मेरे को मेरी लाइफ में ला के खड़ा कर दिया। मतलब यानी कि गुरुजी ने बहुत पहले से मेरी लाइफ में आ गए थे, उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ लिया था। उन अब मुझे नहीं पता उस सपने का मतलब क्या था, वो नाव में बैठ के लोग कहाँ जाए थे। अगर मैं उस नाव में बैठ के दूसरी साइड चली जाती तो मैं वापस नहीं आ पाती, इतना मुझे पता था। शायद मैं दूसरी दुनिया में चली जाती। लेकिन एक गुरुजी थे, मतलब अब मुझे लगता है संगत जी कि हाँ वो गुरुपा ही थे जो मेरे पास आए। उन्होंने मेरे को सुना, मेरे को रोका, मेरे से पूछा, फिर मेरे को वापस भेजा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब गुरुपा तो ऐसे हैं जो नया जीवन देने वाले हैं, हमेशा मौत के मुंह से बाहर भी निकाल देने वाले, ऐसे हमारे गुरुपा हैं। बस उनसे, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको प्यार चाहिए और उनका शुक्राना करो, कुछ उन पे विश्वास रखो, बहुत विश्वास रखो। तो अब मैं इतना सोचती हूँ ना संगत जी, मैं ना ये सोच के ना मेरे को इतना अंदर से इतना ऐसा रोना सा आता है ना कि काश गुरुपा प्लीज़ आप सामने होते, मैं आपको बहुत तेज़ हक कर लेती, बहुत तेज़ गले से लगाती, आपके चरण स्पर्श करती, अपना सर आपके चरणों में रखती, मैं आपकी बहुत सेवा करती। इतना मन हो जाता है मिलने का, मतलब अंदर से इतना वो हो जाता है कि गुरुपा प्लीज़ आ जाओ, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, हमें पता भी नहीं लगने दिया, हम तो नादान थे, बेवकूफ़ थे, गलतियाँ करते रहते थे, लेकिन आपने हमें हर चीज़ से बचाया। तो मैं ये चीज़ सोच के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी आप प्लीज़ आ जाओ, मुझे आपको बहुत तेज हक करना है, मुझे आपको बहुत प्यार करना है। आप मेरे पिता हो, आपने हमेशा मेरा हाथ थामा है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नादान सी, मैं पहचान ही नहीं पाई। संगत जी मेरे को ना अब भी ऐसा लगता है कि गुरुपा को देखते, गुरुपा प्लीज़ आप आ जाओ, मुझे बस आपको ना हक करना है, आपको आपके चरण स्पर्श करने, आपके पैर दबाने हैं, आपको मतलब बहुत ज़्यादा बहुत प्यार करना है। तो संगत जी देखो, गुरुपा ने उस चीज़ से भी मेरे को निकाला और उसके बाद भी गुरुपा ने कई बार मुझे ड्रीम दर्शन दिए। जैसे मैंने देखा कि मैं अपने रूम में सोई थी, तो मैंने देखा गुरुपा जो है मेरे रूम में, मेरे बेड पे एक कोने में जो है सोए हुए हैं। उन्होंने ब्लू कलर का चोला पहना हुआ है, वो इतने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे, इतना फेयर कलर उनका लग रहा है। ऊपर से ब्लू कलर, जो उन्होंने ब्लू कलर का चोला पहना है उसमें तो उनका कलर और भी निखर के आ रहा है, इतने सुंदर लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने वो ऐसा लग रहा है कि उस दूसरी साइड मुंह करके सो रहे हैं, उनका फेस नहीं दिखा, लेकिन इतना इतनी क्लीन उनकी बॉडी है, इतना अच्छा, इतने सुंदर लग रहे हैं। मतलब इससे ऐसा लगा कि गुरुपा मेरे साथ हमारे घर में है, उनकी प्रेजेंस है। कई बार और भी बहुत बार मैंने उनको फिर मैंने ड्रीम उनको सपनों में देखा था
कि जो मेरे रूम से, हमारे जो घर में एक रूम है, एक रूम से दूसरे रूम में 2-3 लोग हैं, उनके साथ वो जा रहे हैं मेरे रूम में जाके, उन्होंने गेट बंद कर लिया है। मतलब ये चीज़ मैंने देखी तो इससे मुझे ये लगा कि हाँ, गुरुजी घर में है, मेरे साथ हैं और वो है तो घर में नेगेटिविटी या कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। वो हमेशा हमारे साथ है, हर सुख दुख में 24 घंटे वो देख रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, तेरी मतलब मेरी कहाँ गलती है, सामने वाले की कहाँ गलती, उनको सब कुछ पता है। बस वो इतना चाहते हैं कि जो हो रहा है होने दे, तू कुछ मत कर, तू शांत रह, बाकी सब मैं देख लूँगा। और गुरुपा सच में है अपना, और वो शांत रहने की शक्ति भी गुरुपा ही देते हैं। हमारे सामने कोई कितना कुछ गलत बोल जाए, लेकिन गुरुपा ने हमें ऐसी शक्ति दे दी है कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस ये है कि गुरुपा है, वो खुद देख लेंगे। तो संगत जी, मैं गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो अपना पूरा जीवन उनको दे दिया है, अपने भविष्य, अपने उनके जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे सबसे पहले गुरुपा के बच्चे हैं, उनके बच्चों का भविष्य उनके हाथ में, अंकल जी का भविष्य उनके हाथ में। बस ये है कि खुशी खुशी अपने गुरुपा के साथ जीवन बिताना है। सब चीज़ गुरुपा ठीक कर दे, हर परेशानी दूर कर दें। कुछ है अभी घर में मनमुटाव चल रहे हैं, कुछ परेशानियां चल रही हैं, गुरुपा से अरदास की हुई है और गुरुपा के मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सब ठीक हो जाना है, कुछ टाइम लग रहा है, मैं सब ठीक कर दूंगा, उसके बाद तो तेरी ऐश ही ऐश है। और तू बार बार मांगती है मुझसे, जो अरदास करती है वो तेरी अरदास जल्दी पूरी होगी। मैं तेरे सारे कर्म कटवा दूंगा और सब तुझे इतना मिलेगा तो सोच भी नहीं सकती। तो मैं ये सुन के मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। हाँ, बस बिल्कुल टेंशन फ्री की गुरुपा ने बोल दिया, अब तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो जो चीज़ करेंगे गुरुपा करेंगे, जो भी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, वो गुरुपा ही ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मैं कुछ नहीं सोचती, जब भी कुछ काम करती पहले गुरुपा से पूछूँ, गुरुपा देख लो मैं काम करने जा रही हूँ, अगर सही है तो करवाना, नहीं है तो किसी भी तरह रोक देना। तो ठीक है, अगर वो काम नहीं भी हो पाता तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, गुरुपा ने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसलिए नहीं हुआ है, बाद में वो अपने आप करा देंगे। तो दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, सच्चे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना अपने आप से जोड़ने के लिए और हमारे अंदर इतना चेंज लाने के लिए और सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। हमेशा हमेशा का आपका शुक्राना गुरुपा। बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप मेरे अंकल जी को भी अपने से जोड़ लीजिए प्लीज़। हालांकि आपने अपनी दोनों बेटियों को भी अपने से जोड़ा हुआ है, और बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हम बस आपकी शरण में रहना चाहते हैं, ईमानदारी से जीना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। गुरु पर सब दिया है आपने, आपके साथ ही जीवन बिताना है, हर जगह आपके साथ जाना है। प्लीज़ गुरुपा हमारे साथ रहना, सब ठीक कर देना, अपनी मेहर बनाए रखना हम सब पे, सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना। और उमा आंटी, आपका दिल से थैंक यू जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुपा आप पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों तक गुरुपा के सत्संग पहुंचा रहे हो, उससे गुरुपा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। आप हमेशा खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, बस गुरुपा से यही छोटी सी प्रार्थना है। गुरुपा प्लीज़ आप हमेशा हमारे साथ रहना। अगर मुझसे कोई गलती बोल चुके हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। जैसी भी आप ही के बच्चे गुरुपा, आप ही को ठीक करना है, आप ही को सब कुछ संभालना है। मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। लव यू मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी संगत जी, सारी संगत को दिल से शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। लव यू मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना।